हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे आसान टेंस है। सारे टेंसों में से टोटल 12 टेंस होते हैं। मैं आपको सारे टेंस सिखाऊंगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए टेंस की तरफ। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट टेंस की पहचान देखो। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, जो वाक्य है ना उसके अंत में होता है रहा है, रहे हैं और रही है। वाक्य के अंत में आपको ये मिले तो आपको देखते ही समझ जाना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इसको बनाते कैसे हैं। फॉर्मेशन होती है इसकी, सबसे सिंपल है। अगर आपको वर्ब याद नहीं है तो भी आप इस टेंस को कर सकते हो। फॉर्मेशन होती है इसकी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होती है इसकी फॉर्मेशन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो। हेल्पिंग वर्ब पर बात करेंगे सबसे पहले हम। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर वाक्य के साथ। जैसे सिंगुलर वाक्य, जैसे ही, सी, इट, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट। ऐसे वाक्यों के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे एम का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। एम का प्रयोग किया जाता है आई के साथ। सिर्फ एम का प्रयोग आई के साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं होता है। और आर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? प्लूरल। प्लूरल क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं जैसे वी, इसमें एक से अधिक व्यक्ति हो वो होते हैं प्लूरल। वी, दे, ऐसे। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करने के लिए इसको बनाते कैसे हैं। जैसे कोई भी वाक्य मान लो, राम दिल्ली जा रहा है। अगर राम दिल्ली जा रहा है तो देखो, राम दिल्ली जा रहा है, दिल्ली, ये थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर। रहा है क्या है? पहचान देखो, रहा है वाक्य के अंत में, तो रहा है तो क्या आएगा? समझ जाने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट कौन जा रहा है? राम जा रहा है तो राम सब्जेक्ट हो गया। राम कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिल्ली। इज, एम आर में से क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब आप सोच के बताओ हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या? इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, क्योंकि राम सिंगुलर पर्सन है। अगर राम सिंगुलर पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब हो गई इज। अब देखो यहाँ पर फॉर्मेशन के अनुसार चलेंगे। वर्ब क्या हो जाएगी? जा रहा है तो गो, इसके साथ क्या लगेगा? आईएनजी प्लस आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे हरीश पढ़ रहा है। अगर हरीश पढ़ रहा है तो इसमें हरीश क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, हरीश पढ़ रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? इज। और वर्ब पढ़ना, पढ़ना को क्या कहते हैं? रीड। हरीश इज रीडिंग। सिंपल सा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बस आप समझ लो इसको ढंग से।